बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के 10th के न्यू सिलेबस के जो लेक्चर हैं ये स्टार्ट किए हुए थे। तो आज जो है हमने एक्सरसाइज मैंने आपके साथ जो 1.2 है इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो 1.2 का मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैंने आपके सामने जो है ये डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने क्या करना है, इसमें डियर स्टूडेंट हमने लिखना है राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हमने क्या करना है, राइट एडिटिव इनवर्स for each complex number तो ये वाला जो है हमने क्या करना है कि एडिटिव इनवर्स लिखना है कम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जब हमने एडिटिव इनवर्स डिस्कस करना है तो इसको सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो आपके साथ जो है इसको मैं डिस्कस करता हूँ। द एडिटिव इनवर्स जो है हमारे पास क्या होता है, फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर जी, फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर जी there exists a complex number minus z such that अब हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है तो दूसरा जो एग्जिस्ट करेगा माइनस z। तो इसको जब हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स में z प्लस माइनस z, तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे या हमारे पास क्या होगा माइनस z आपके पास प्लस क्या हो जाएगा z। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। माइनस z क्या होगा, माइनस z इज called the additive inverse of z, the additive inverse of z। जो माइनस z है डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा किसका, z का। तो z हमारे पास बेसिकली क्या है, z हमारे पास एक क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो माइनस z होगा उसको हम उसमें जब करेंगे ऐड तो वो हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, हो जाएगा z का। फर्ज किया कि मैं कहता हूं कि आपके पास अगर 8 है तो अब 8 में प्लस हम -8 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब क्या है, जो 8 का एडिटिव इनवर्स है वो -8 है। तो इसी तरह जो कम्प्लेक्स नंबर एक हमारे पास दिया होता है, कम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है।
तो अगर आप आने उन दोनों नंबर के साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह जो माइनस वाला साइन हम लगाएंगे तो ये वाली एक एग्जांपल भी मैंने आपके सामने लिख दिया। बेसिकली ये एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने लिखी है कि जो z का एडिटिव इनवर्स है वो आपके पास माइनस z होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास जो है उसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है 3 प्लस हमारे पास है 2 अयोटा। तो इसको मैंने लेट कर लिया कि ये z के इक्वल है, z हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा। तो जब इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे ऑफ z तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज, तो इसका z का जब एडिटिव इनवर्स हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, इसका साइन चेंज करके -3 -2 अयोटा। तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया है। तो जब आप दोनों वैल्यू को अब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो इसको हम कैसे लेंगे, ये आ जाएगा z प्लस ये आ जाएगा -z। तो इसको जब हम लिखेंगे तो उसमें हमने क्या करना है, इसमें स्टूडेंट z की जो वैल्यू है इसको मैंने पुट कर दी है। हमारे पास z है 3 प्लस 2 अयोटा। इसी तरह जो -z की वैल्यू है इसकी जगह पे हमने पुट किया प्लस आ जाएगा आगे -z की। तो इसको जब हम पुट करेंगे z इज -z आ जाएगा, ये आपके सामने क्या आ जाएगा -3 -2 अयोटा। तो ये जब लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा -3 -2 अयोटा। तो इसका आंसर जब लिखेंगे 3 प्लस 2 अयोटा -3 -2 अयोटा। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये स्टूडेंट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 अयोटा के साथ कैंसिल होके इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके सामने 0 आ जाएगा। तो z का बेसिकली जब हमने एडिटिव इनवर्स लिया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, तो ये 0 आ गया है। यानी कि इसका अगर z का एडिटिव इनवर्स हम चेक करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो दोनों वैल्यू के साइन हम चेंज कर देंगे। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है 4 -3 अयोटा, 4 -3 अयोटा। तो लेट कर लिया, ये z के इक्वल है 4 -3 अयोटा। तो इसको जब हम लेट किया है कि ये z के इक्वल है तो इसका जब एडिटिव इनवर्स लेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, तो इसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज, तो ये आ जाएगा -z। तो ये आ जाएगा -4 + 3 अयोटा। यानी कि इसका जब मैंने एडिटिव इनवर्स लिया है -z, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो जब हम दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे z प्लस -z, तो z की वैल्यू हम डियर स्टूडेंट पुट करेंगे 4 -3 अयोटा प्लस -4 + 3 अयोटा। तो इसको जब हम हल करेंगे 4 -3 अयोटा -4 + 3 अयोटा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होके तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 था स्टूडेंट, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमने क्या करना था, एडिटिव इनवर्स को ही हमने डिस्कस करना था।
तो इसका भी आंसर जब मैंने आपके सामने निकाला तो ये आंसर भी आपके सामने क्या आ गया है, इसका भी 0 आंसर आ गया है। ये था इसका पार्ट नंबर 2 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। बेसिकली इसमें मैंने एडिटिव इनवर्स को आपके सामने जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ हमने वैल्यू जो दी होती हैं उनके साइन चेंज करने हैं और उन दोनों को क्या करना है, जब आपस में हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास जो इनका आंसर आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एडिटिव इनवर्स निकालने का मेथड है कि इसमें किसी भी अगर वैल्यू का अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास उसका आंसर जो है वो आ जाता है। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास 3 है उसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 को, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, 5 - 7 आयोटा, ये है इसका पार्ट नंबर जो 3 है, 5 - 7 आयोटा को। और इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 4 वाला, उसको भी हम देखते हैं कि 4 पार्ट के अंदर भी हमारे पास यही दिया हुआ है कि -2/3 प्लस 5/4 आयोटा, ये वाला दिया हुआ है पार्ट नंबर इसका 4 जो है इसको। तो ये दोनों पार्ट हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस करने हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इसको मैंने लेट कर लिया है। ये हमारे पास क्या है, लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। आगे क्या है इसका, जब मैं एडिटिव इनवर्स लिखूंगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज, z का एडिटिव -z आ जाएगा तो ये आ जाएगा -5 प्लस 7 आयोटा। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस -z, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 7 आयोटा प्लस -5 प्लस 7 आयोटा। तो 5 - 7 आयोटा -5 प्लस 7 आयोटा। तो जब इसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना है तो स्टूडेंट इसके साथ प्लस का साइन है तो मैंने माइनस कर दिया था, ये माइनस है तो इसको मैंने प्लस कर दिया है। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये स्टूडेंट इसके साथ कैंसिल होके तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब z को -z करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आपके सामने क्या आ गया है, 0 आ गया है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसको हमने देखना है कि पार्ट नंबर 4 भी वैसे का वैसे ही है। तो इसको भी मैंने लेट कर लिया। लेट ये z इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3 प्लस 5/4 और 7 आयोटा। तो इसका जब मैंने एडिटिव इनवर्स लिया, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज, तो z का एडिटिव इनवर्स ले लिया है तो ये आ जाएगा -z इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इसको मैंने प्लस कर दिया 2/3 और ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिया 5/4 आयोटा। तो अब इन दोनों वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आंसर आएगा z प्लस -z, तो ये आ जाएगा -2/3 z की वैल्यू प्लस 4/5 आयोटा। तो प्लस आ जाएगा ये वाली वैल्यू 2/3 आपके सामने आ जाएगी -5/4 और इसके साथ आयोटा। तो ये आ जाएगी -2/3 प्लस 5/4 आयोटा प्लस 2/3 -5/4 आयोटा आपके सामने। तो ये 2/3 है, ये -2/3 काट जाएगा, ये 5/4 है, ये -5/4।
तो ये आंसर काट के हमारे पास क्या आ गया, इसका 0 आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स जो जी का एडिटिव इनवर्स मैंने लिया है उसका उसका आपके सामने जो आंसर है वो आपके सामने क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो ये था बेसिकली इसका 4 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 के थे। तो 2 के 4 पार्ट जो है वो मैंने आपके सामने जो है इनको डिस्कस किया है। इनमें एडिटिव इनवर्स निकालने का मेथड मैंने आपके साथ जो है स्टूडेंट्स इसको डिस्कस किया है। ये बहुत ही आसान है। इनमें अगर अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने से पहले हमने स्टूडेंट्स क्या देखना है, पहले सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं और उसके बाद जो है आगे इसके फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसको सबसे पहले हम देखते हैं, इसको डिफाइन हम करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है सबसे पहले हमने इसको देखना है कि ये हमारे पास होता क्या है। फॉर एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर जी, फॉर एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर numbers z, there exists a complex number, there exists a complex number w such that zw is equal to wz is equal to 1. W is called multiplicative inverse of z. W is called the multiplicative inverse of the W is called the multiplicative inverse of the W and it is denoted by the inverse. It is denoted by z इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने z इनवर्स के नाम से जो है इसको हमने डिनोट करना है। तो इसके लिए हम एक आसान सा जो इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आसान एग्जांपल की मदद से हम क्या करते हैं कि इसको जो है कोशिश करते हैं समझने की। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इसमें आपके पास क्या है कि हमारे पास एक वैल्यू है 2। मैं कहता हूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके आए। तो आपने कहना है इसका मल्टीप्लिकेटिव 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो क्योंकि जब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। कैसे कि 2 है हमारे पास, इसकी पावर 1 है, जब इसको मैं लेके जाऊंगा ऊपर तो ये 2 की पावर -1 हो जाएगी। तो जब दोनों को वैल्यू को मैं ऐड करूंगा तो 1 - 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 हमारे पास क्या होती है 1 के इक्वल है।
तो ये बेसिकली जो है 2 ऊपर जाके, अगर मैं इसी तरह आपसे पूछूंगा कि आपने 3 का इनवर्स बताएं तो आपने कह देना है कि 1/3, यानी कि जो वैल्यू दी होगी उसके आपने उल्टी वैल्यू आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव 1/3, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 आपके पास है। तो ये हमारे पास जो है इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझने का जो मेथड है, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि इसकी वैल्यू को आसान एग्जांपल की मदद से, कि जो भी वैल्यू दी होती है उसकी हमने उल्टी वैल्यू के साथ क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो उस वैल्यू का क्या आ जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। तो एडिटिव इनवर्स भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि एक वैल्यू ऐसी लेनी है कि जिनको हम ऐड करने से उसका आंसर 0 आ जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का और एडिटिव इनवर्स में दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें आंसर 1 आना चाहिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि उसमें आंसर हमारे पास 1 आता है और इसमें आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आइए हम इनके एग्जाम्पल्स की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ हम चलते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड the multiplicative inverse for each complex number, for each complex नंबर तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ईच कम्प्लेक्स नंबर का। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका 4 + 5 आयोटा है। तो इसको भी स्टूडेंट्स जब हमने लिखना है तो इसको करने का मेथड वही है कि लेफ्ट कर लेना है सबसे पहले कि ये वाली जो वैल्यू है ये जी के इक्वल है। तो 4 + 5 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है जी इनवर्स, तो 1 ओवर आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका आयोटा नीचे से क्या करना है, उसको ख़त्म करना है, तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। जब आपने इसको सोल्व करना है तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और इसको करना है, तो ये आ जाएगा। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 4 - 5 आयोटा और नीचे आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। तो इसको 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ही, और नीचे वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आएगा, सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या बनता है, a + b इंटू a - b, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके सामने 4 - 5 आयोटा, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर लहदा से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ये -1 होता है, तो इसकी जगह पे मैं -1 लिखूंगा। ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, ये आ जाएगा 16 माइनस 25, और ये आ जाएगा -1 के बराबर। तो इसको हम लिखेंगे 4 - 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा 16 + 25, तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 41 आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट जब मैंने लिखना है 4/41 आ जाएगा -5/41, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा, ये लहदा से आ जाएगा और ये
आपके सामने अलहदा से आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जिसको हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास है 6 प्लस आपके पास 2 आयोटा है, और पार्ट नंबर जो 3 है उसकी भी वैल्यू को मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। पार्ट नंबर 3 की भी ये है 7 माइनस 3 आपके सामने और आयोटा। दोनों वैल्यू के अंदर हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू के अंदर ही स्टूडेंट हमने बेसिकली क्या करना है, इसमें हमने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले इसके ऊपर चलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको हमने लेट कर लेना है। बेसिकली ये है, लेट किया हमारे पास ये जी आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा। तो इसका जी इनवर्स जब लेना है तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि ये 1/2 की फॉर्म में है। जी इनवर्स, जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स होता है। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 माइनस 2 आयोटा के साथ, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया उसी के साथ ही हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया है। बेसिकली इस वैल्यू का जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन हमने चेंज कर दिया। तो अब इसको 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 आयोटा। नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। आपके सामने कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा जो है इक्वल के साइन आपने बराबर में रखने हैं सारी वैल्यू के। ये आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर आपके सामने। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 मैंने लिखा है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का जो आंसर होता है ये हमारे पास -1 के इक्वल आता है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, उसके बाद आ जाएगा 36 प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाता है 4, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/40 माइनस 2/40 और उसके साथ ही आयोटा। तो ये आ जाएगा आपके सामने 3/20 माइनस ये आ जाएगा 1/20 और इसके साथ ही आयोटा। तो ये आपके पास रियल पार्ट इसका लैदा हो गया है, और स्टूडेंट इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो मैंने आपके सामने इसको लैदा कर दिया है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का जो मेथड है ये इंतहाई आसान सा मेथड है। इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है, और ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपको जो पेपर के अंदर जो है ये आ सकता है। तो इसको आपने स्टूडेंट ध्यान से देखना है। अगर इसके अंदर कोई मसला आता है या कोई इशू होता है तो वो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह ये जो पार्ट नंबर इसका 3 है, इसको मैंने लेट किया है कि ये जी के इक्वल है, जी के पास, और इसका जब जी इनवर्स लेना है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इस वैल्यू को हमने उल्टा कर दिया, 7 माइनस 3 आयोटा है और इसको 7 प्लस 3 आयोटा और इसका भी 7 प्लस 3 आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने कर दिया है। अब इसको 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, और नीचे हमेशा ही जब दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बनता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर वाली वैल्यू पूरे स्टेप्स में आपके सामने क्या आएंगी, सेम वैल्यू आएंगी। और नीचे हमेशा क्या होगा इन क्वेश्चन के अंदर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए की 2 और बी की 2, ये वाला। तो अब इसको जब मैं हल करूंगा 7 प्लस 3 अयोटा को, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 9 और अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, क्योंकि अयोटा का जो स्क्वायर होता है ये बेसिकली हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो इसको जब हम लिखेंगे 7 प्लस 3 अयोटा, और ये आ जाएगा 49 प्लस आपके सामने 9, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा, तो ये आ जाएगा 58। 49 को जब 9 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास 58, ये 7/58 स्टूडेंट आ जाएगा, प्लस 3/58, और इसके साथ अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 था। नीचे वाले देखेंगे अगर तो स्टेप सेम है, ऊपर वाली वैल्यू इसके अंदर भी सारी नीचे तक सेम आएंगी। इन सवाल के अंदर भी, तीसरे पार्ट के अंदर भी ऊपर वाली वैल्यू सेम आती हैं। तीसरे पार्ट के अंदर भी ऊपर हमने सेम लिखते जाना है, सिर्फ हमने चेंज इसको कहाँ पे करना है, नीचे जो है हमेशा फार्मूला बनेगा। जिन बच्चों को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला आता है, इसके बराबर होता है ए की पावर 2 बी की पावर 2, वो इन सवालों को बड़ी आसानी से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले जो क्वेश्चन है इनको बड़ी आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम देखते हैं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर जो पार्ट नंबर इसका है लास्ट वाला, वो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम देखते हैं कि उसको क्या करना है। लास्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का वो लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर रूट -4 अयोटा। तो z के इक्वल इसको मैंने लेट कर लिया है। 5 का स्क्वायर रूट माइनस है 4 अयोटा, तो z का जो इन्वर्स आएगा 1/5 का स्क्वायर रूट -4 अयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने ले लिया है इसका। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको अभी बताया है कि जब z का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो ये -z इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि जब z और इसको -1 को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे लेके आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो यही बात है कि अगर हमने z को मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर के साथ करना है कि जिसका आंसर 1 आ जाए तो उसको हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का नाम दे देना है। तो ये वाला जो है, इसी तरह इसमें हमारे पास जो है मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई किया है। 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा, इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट है प्लस 4 अयोटा। तो स्टूडेंट इसको मैंने ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो z इनवर्स आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा। नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वाली वैल्यू ये -5 का स्क्वायर रूट है, और सेकंड वाली वैल्यू जो है 4 अयोटा, दरमियान में माइनस लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होके 5 रह जाएगा। अब माइनस आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 16, और अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। यहाँ पे जो है इसका स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का।
और इधर हमारे पास जो बनेगा आयोटा जो स्क्वायर होगा, इसका आंसर हमारे पास बेसिकली -1 के बराबर है। तो अब इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, तो ये नीचे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 हम लिखेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस आपके सामने 16 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस, तो प्लस का 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, नीचे हमारे पास 21, 16 में जब 5 ऐड करेंगे 21, 5 का स्क्वायर रूट ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 और इसके साथ ही आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा साथ ही रहेगा। नीचे से हमने हर एक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को नीचे से लहदा मैंने उसको किया है, दरमियान में अगर प्लस होगा तो इधर प्लस आएगा, अगर दरमियान में माइनस होगा तो आपके साथ इसमें माइनस आएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, उसका लास्ट वाला पार्ट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था एडिटिव इनवर्स का, और दूसरे जो तीसरा क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास बेसिकली दो वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास यानी कि 0 आना चाहिए, और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने क्या करना है कि दो वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। ये मैंने आपके सामने आज वाले लेक्चर के अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो आपके सामने डिस्कस की है, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवाया है इनके अंदर, वो नोट करके एंड वाले लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा एंड पे ये भी बता दूं कि दो चीज़ें जो हैं इनको आपने ज़हन में रखना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए नोट करके जो बात आपने याद रखनी है वो ये है, एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, और इसी तरह -1 का जो स्क्वायर रूट होगा ये योटा के बराबर है, और अगर अयोटा स्क्वायर होगा तो ये -1 के इक्वल है। ये वाली बातें जो हैं, दो बातें, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला, ये इन क्वेश्चन के अंदर जो है इनको मैंने यूज करके तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चन की अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उधर जाके यार आप मुझे जो है कमेंट करें, या उधर जो है वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, तो आप लोगों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की न्यू बुक है। तो आप जो है इसको साथ साथ जो है मेरे लेक्चर्स को नोट करते जाएं। अगर कोई भी इशू होगा तो आप जो मेरे चैनल के ऊपर जाएं और दोबारा मेरे से आप वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।